जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सठतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं सठतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत पारण का समय। प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 फरवरी 2024 को है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत और पूजा के साथ ही इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सठतिला एकादशी की पूजा का मुहूर्त और पारण का समय। सठतिला एकादशी का मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए सठतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। सठतिला एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। सठतिला एकादशी का पारण समय क्या है, चलिए जानते हैं। सठतिला एकादशी व्रत के पारण का समय 7 फरवरी 2024 को 7:06 सुबह से 9:18 तक है। तो जान लेते हैं सठतिला एकादशी की पूजा विधि। सठतिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद ही स्वयं तिल युक्त भोजन करें। तो चलिए जानते हैं सठतिला व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म सठतिला एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति के वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। सठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माघ मास में व्रत, पूजा और स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। सठतिला एकादशी को उपवास करें। तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन और पूजन करना चाहिए। फिर द्वादशी को प्रातःकाल विधि विधान से भगवान बैकुंठ की पूजा अर्चना करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देने से प्राणी इहलोक में मनोवांछित फल भोगकर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आइए जानते हैं कि धार्मिक मत के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने व पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। इस दिन प्रातः स्नान वाले जल कुछ बूंद गंगा जल और तिल मिला लें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। सठतिला एकादशी के दिन व्रत करने वाले और न व्रत रखने वाले सभी को तिल के तेल से मालिश करना बहुत शुभ रहता है। ऐसा करने से शरीर निरोग होता है और सर्दी से उत्पन्न विकार दूर होते हैं।
इस दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही इस दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिल मिश्रित जल का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिल से हवन करना बहुत शुभ बताया गया है। इस दिन हवन करने से पहले गाय के घी में काले तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है। सफेद तिल से लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की अतिशीघ्र कृपा होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन तिलों का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। काले तिल का दान करने से शनि दोष शांत होता है। इस दिन सायंकाल के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भोग लगाएं। साथ ही गरीब व जरूरतमंद को तिल से बनी हुई चीजों का भोजन कराएं। साथ ही व्रती को भी तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन क्या न करें। चावल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार से दूर रहें। परिवार में लड़ाई झगड़ा या क्लेश न होने दें। षठ तिला व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन न करें और नहीं किसी को अपना झूठा खिलाएं। तिला एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले से मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत नहीं रखा है तब भी उसे बैगन और चावल नहीं खाना चाहिए। षठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करें, उनको तिल का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षठ तिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत वाले दिन तिल का उपटन लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उनको फलाहार में तिल से बने खाद्य पदार्थ एवं तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। षठ तिला एकादशी के दिन तिल का हवन और तिल का दान करने का विधान है। इस दिन पूजा के समय षठ तिला एकादशी का व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। व्रत का श्रवण करने से इसका महत्व पता चलता है और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार की व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य,
हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ या घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह 60 तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो 60 तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुम्हें कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे सोचा कि ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किसके लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला और भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया, परंतु कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने में स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने अन्न को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। सब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य मुझे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह तो गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार 60 तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर 60 तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 60 तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। 60 तिला एकादशी माघ मास की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। 60 तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार 60 तिला एकादशी का तिल का बेहद खास महत्व है। इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल दान, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार 60 तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। 60 तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को 60 तिला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 फरवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 60 तिला एकादशी को 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं 60 तिला एकादशी की पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्जित
अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन भी करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। जय श्री विष्णु।